ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 19 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल में एफिड कीट की लगातार निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमिथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं और जौ की फसल में दीमक कीट की रोकथाम के लिए क्लोरोपेरिफास 20 EC दवा की 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ दें। किसान भाई सरसों की फसल में फलियां बनते समय यानी 70 से 80 दिन की फसल में सिंचाई करें। जीरे की फसल में किसान भाई एफिड कीट की लगातार निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर एसिफेट 75 SP की 750 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसबगोल की फसल को तुलासिता रोग यानी डाउनी मिल्ड्यू रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को आफरा से बचाने के लिए हरे चारे को अधिक मात्रा में न खिलाएं। हरे चारे के साथ सूखा चारा मिलाकर खिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भगतपुरा जिला सीकर के कृषक श्याम लाल ने। ये गेहूं की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो श्याम लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए किसान भाई गेहूं लगा चुके हैं और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मौसम का भी बदलाव हो रहा है। काफ़ी ठंड पड़ रही है, कोहरा भी और बीच बीच में धूप निकलता है। इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो है गेहूं में लगने वाले मुख्य कीट में से जो है वो आपको माहू है। और जो माहू का इफेक्ट जो है जड़ माहू भी कहते हैं, जो वो जो है पौधे के निचले भाग में लगता है और वैसे पूरे सीजन में ये लगता है, जैसे वो गाभा स्टेज में हो या दूध भरने के स्टेज में हो और ये या अभी के समय में, तो इसका प्रकोप हमेशा होता है। और इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा गाभा का स्टेज में आएगा, जब आपका जो टिल्डिंग होता है गाभा बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय जो है एक कीड़ा जो है लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सैनिक कीट भी जिसको कहते हैं आर्मी वर्म, वो भी लग सकता है। वैसे इसके बाद आपको बहुत सा है जिससे बाली लगने के समय आएगा तो उस समय आपको जो है स्टेम बोरर भी लगता है, जिसको जैसे बाली जो निकलता है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, उसको हम सफ़ेद बाली व्हाइट ईयर भी कहते हैं। तो हर स्टेज पे जो है कीड़ा का जो है लगने का समय होता है। तो अभी जो है मुख्य रूप से जो है हम लोग जैसा देखा जा रहा है कि अभी माहू का जो है इफेक्ट होगा और कुछ जो है सैनिक कीट का भी इफेक्ट होगा। तो उसके लिए जो आप जो है डाइक्लोरोवास का जो है 1 से 2 ml जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कीजिएगा, तो ये कीड़ा का प्रकोप जो है आपका खेत से नष्ट हो जाएगा और अच्छा उत्पादन होगा। फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ
उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं ले, इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूह, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। सफेद मक्खी व तेल के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अभी जो माहू का जो प्रकोप जहां आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उसे देखें तो इसका जो है आप तुरंत नियंत्रण करें। इसके लिए अभी हम लोग कहते हैं या तो आप बायोपेस्टिसाइड में सबसे अच्छा है जो नीम का तेल, उसका आप जो है 2-3 से 4 ml जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप स्प्रे कर दें। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप केमिकल इंसेक्टिसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इमिडाक्लोपीड 17.5% जो 8% का जो है आप 1 ml जो है 2 लीटर पानी में घोल बना के अगर आप स्प्रे कर सकते हैं, हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे कर दें, तो इस जो कीड़ा है जो माहू जो है उससे आप निजात पा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के